नहीं, इलेक्शन कमीशन महाराज जी को बिहार का जो जोग्राफिया है उसकी समझ बहुत अच्छी है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार चुनाव सीधे अगर वाल्मीकि नगर हो जाएगा और वहां से सीधे चलेंगे और चल कर फिर इस एरिया में जाएंगे तो डिफरेंट एरिया में, तो इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया कि वो गजब का तालमेल बैठा रहे हैं। लेकिन हम इस बात को समझते हैं क्योंकि एसआईआर के ज़माने से ये जो दोनों ऑफिस साथ में आ गई है, भाजपा की और इलेक्शन कमीशन की, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि हाल के दिनों में जिस तरह का सामने रखा गया है मामला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, 2 चरणों का चुनाव है, चुनाव के डेट्स का स्वागत है और हम सब लोग मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे, एक साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे। इंडिया अलायंस यहाँ सरकार बनाएगी। मौजूदा सरकार ने जो तकलीफें दी हैं उससे बिहार के लोगों को निजात मिलेगी। इस तरीके से दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से जो सौगातें बिहार को दी गई हैं, इन दिनों में मेट्रो का भी इनॉग्रेशन किया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो बदलाव नीतीश कुमार के रहते हुए हुआ है वो कोई और नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे इसमें? बारात दरवाजे पे लगी हुई थी और भोज के वक्त कदवा रोप रहे थे, तो कब रोपा जाएगा, कब उसका फल निकलेगा, ये सारे शगुफाबाजियां हम लोग भारतीय जनता पार्टी का देखते हुए आए हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं या उनके अंदर में चलने वाली सरकार है। अगर इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो 2013 से 14 के बीच का भाषण हमको याद है। उसके बाद एक सरकार बनी, दूसरी सरकार बनी, ये तीसरा टर्म है। तो हम लोगों को तो बहुत कुछ याद है। 247 का मामला है। ऐसे लोगों पर क्या यकीन करना है? क्या युवा वर्ग उनकी बातों पर यकीन कर पाएगा? क्या जो पलायन कर रहा है या जो शिक्षा की नीति है, जो आर्थिक स्लो डाउन है, क्या वर्ग ये कर पाएगा, यकीन कर पाएगा? उस दिन सुना, हास्यास्पद हमको लगा बहुत, कि 1000 रुपया युवाओं को दे रहे हैं 5 लाख और टॉफी बांट रहे हैं। मैंने कहा था बच्चों का तो टेलीफोन पे आई लव यू भी नहीं हो पाएगा इस 1000 रुपये में। क्या है, मजाक उड़ाते हैं। तो ये इनको करने दीजिए। जनता बुनियादी सवालों पे ही वोट करेगी। जिस तरीके से महागठबंधन की चाहे यात्रा हो या जो भी चीज़ें हुई हैं महागठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से ये भी दावा है कि ये सब बिहार में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लोगों ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर यकीन दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। गजब के भविष्यवाणी करता है और उसके बाद उनकी पूरी टीम है। इस भविष्यवाणी करने की पूरी टीम है और टीम को चलाने के लिए मीडिया बंधु लोग हैं, तो सब चलाते हैं। लेकिन 400 पार लगाते 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 गला घिस गया, 240 पे अटक आए। तो बिहार में भी वही सूरत हाल होने वाला है। और नीतीश का जो समर्थक समूह है, नीतीश बाबू का, वो तो ये सोच रहा है ना कि उनके नेता की क्या हालत इन्होंने बना दी। प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं क्या? उनका मामला मैंने देखा प्रचार गाड़ियों पे, प्रचार गाड़ी पे देखिएगा तो वो गजब की तस्वीरें निकल के आ रही हैं। प्रधानमंत्री एकदम बीच में है, हल्का सा नीतीश बाबू झांक रहे हैं। तो समर्थक समूहों से मैं अपील करना चाहता हूं नीतीश बाबू के कि देखो क्या हालत बना दिया इसने। आप लोगों में भी सीटों को लेकर के बातचीत लगातार चल रही है, मैराथन बैठक हो रही है, क्या नतीजे आए हैं सीटों को लेकर? हम लोगों को तो मालूम है कि नॉमिनेशन का आखिरी डेट कब है, तो सबको मालूम है। और हम ये भी देखते हैं, हर पार्टी देखती है अगला कौन से कदम चल रहा है। सब तैयारी है, अगला कदम होगा फिर नाले पे दहला होगा, चिंता मत कीजिए। मुकेश सहनी लगातार उप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, क्या आप लोग? अरे जाहिर सी बात है कि हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी या समूह या संगठन दावा करने के लिए आजाद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।